नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा 8 के पाठ 6 सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक देखिए, मैं पढ़ती हूँ, फिर उसका अर्थ समझाती हूँ। यथा त्वकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत एवं पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। यथा माने जिस प्रकार, त्वकेन माने एक ही, चक्रेण माने पहिए से, रथस्य रथ की, ना माने नहीं, गति माने गति या चाल होती है। जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है, अर्थात एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। एवं पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, उसी एवं माने उसी प्रकार, पुरस्कारेण माने परिश्रम के बिना, दैवम माने भाग्य सफल नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है। अर्थात हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर हम दैवम शब्द का पर्याय समानार्थी शब्द लिख सकते हैं, दैवम का भाग्यम, पुरस्कारेण परिश्रमेण। दूसरा है कोकिला नाम स्वरा रूपम नारी रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूप से तपस्वी नाम। इसका अर्थ है कोकिला माने कोयल का रूप, उसका स्वर है, उसकी आवाज़ है। कोयल देखने में अच्छी नहीं होती है, सुंदर नहीं होती है, जैसे और बहुत से पक्षी बड़े सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। तो कोआ और कोयल दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जब वो दोनों बोलते तो पता चलता है कि कौन कोआ है और कौन कोयल है। तो कोयल का स्वर ही उसका रूप है। स्त्रियों का रूप उनका पतिव्रत धर्म है। कुरूप मनुष्यों के लिए विद्या उनके रूप के समान है, और तपस्वी लोगों के लिए क्षमा ही उनके रूप के समान है। तीसरा है नरस्य आभरणम रूपम रूपस्य आभरणम गुणा गुणस्य आभरणम ज्ञानम ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। नरस्य माने मनुष्य का, और आभरणम आभूषण। मनुष्य का आभूषण रूप है, और रूप का आभूषण गुण है। गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्षमा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मोनैन कलहो नास्ति न अस्ति जागृते भयम। नास्ति की संधि करेंगे तो हो जाएगी न अस्ति। उद्योग माने परिश्रम करने पर, दारिद्र्यम माने गरीबी। जहाँ पर परिश्रम है वहाँ पर गरीबी नहीं है, दरिद्रता नहीं है। और जहाँ पर तप है, तपस्या है, वहाँ पर पाप, पातकम माने पाप, वहाँ पर पाप नहीं है। जहाँ पर मौन मौन है वहाँ पर कलह माने झगड़ा, जहाँ पर मौन है वहाँ पर कल झगड़ा नहीं है। और जहाँ पर जागरण है, अर्थात मनुष्य जागा हुआ है, वहाँ पर उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर हमें झगड़े को खत्म करना है तो हमें एक आदमी को चुप हो जाना चाहिए, नहीं तो दोनों बोलते रहेंगे तो फिर झगड़ा बढ़ता ही जाता है। अगला है नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारी राम भूषणम पति पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। नक्षत्र माने चंद्र तारे, भूषणम माने आभूषण। चंद्रो चंद्रा, तारों का आभूषण चंद्रमा है। और नारी राम भूषणम पति, स्त्रियों का भूषण उनका पति है। पृथिव्या भूषणम राजा, पृथ्वी का आभूषण राजा है। लेकिन विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सभी का आभूषण है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। कि जल बिंदु माने पानी की बूंदें, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते माने पूरा भर जाता है, घटा माने घड़ा। कहते हैं ना कि पानी की एक बूंद अगर लगातार गिरती रहती तो घड़ा पूरा भर जाता, तो वही बात यहाँ पर है कि पानी की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा पूरा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य चा धनस्य चा। इसीलिए हमें सर्व विद्या नाम माने सभी विद्याओं का प्रयोग धर्म के और धन के कल्याण के लिए ही करना चाहिए। अर्थात हमें अपनी विद्याओं का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। सुखम आपतितम सेव्यम दुखम आपतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानी चा सुखानी चा। यदि हम जब हमारे जीवन में सुख आपतितम आता है, जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हमें उसका सेवन करना चाहिए, उसको भोगना चाहिए। और जब उसी प्रकार दुख आता है तो हमें दुख को भी उसी प्रकार शांति से भोगना चाहिए। ये नहीं कि हम दुख आने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, सोचने लगे कि अब हम क्या करें, इस दुख से उबरने का कोई उपाय दिखाई दे रहा है। तो वो ही है, जब सुख नहीं रहा तो दुख का टाइम भी नहीं रहेगा, दुख का टाइम भी चला जाएगा, दुख का समय भी चला जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानी चा सुखानी चा। क्योंकि कहते हैं कि सुख और दुख चक्रवत माने पहिए के समान, परिवर्तनते माने बदलते रहते हैं। क्योंकि सुख और दुख
पहिए के समान ही बदलते रहते हैं, अर्थात जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, इनका दोनों का तो आना जाना लगा ही रहता है। इसीलिए हमें दोनों अवस्था में एक समान शांत भाव से रहकर उनको सेव भोगना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता पिता शत्रु के समान हैं, येन माने जिन्होंने अपने बालो न पाठिता, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है। वे माता पिता शत्रु के समान हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है। ना शोभते सभा मध्य, उनके अनपढ़ बच्चे पढ़े लिखे बच्चों के बीच उसी प्रकार शोभा नहीं देते हैं जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला। तो ये थे आपके सुभाषिता ने पाठ के श्लोकों का अर्थ। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। इसमें से आप कुछ शब्द हैं जिनके आप पर्यायवाची, जैसे पृथ्वी है, राजा है और जल है, इस तरीके के आप पर्यायवाची कर सकते हैं, और उन्हीं में से आप कुछ विलोम शब्द भी ढूंढ सकते हैं। तो वो आप करके रखिए इसको। धन्यवाद।